ठीक है। तो आई नीड 3 वेरिएबल, सपोज से ए बी और सी, ये 3 लेता हूँ, और सपोज से एक इंट एन ले लेता हूँ, जो यूज़र मैक्सिमम नंबर जो भी जितने सीरीज़ के कितने नंबर्स डिस्प्ले करके दिखाने हैं वो। अच्छा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सेक, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रेंज फॉर फिबोनाची सीरीज, सॉरी, ठीक है, एंड डिस्प्ले द ठीक है, फाइन। तो ये 3 नंबर्स ले लिए, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, फाइन। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि, अच्छा, इनिशियली काइंड ऑफ मैंने ये भी बता दिया था ना कि ए के अंदर सपोज से मैं 0 रख देता हूँ, बिकॉज हमेशा जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 0 और 1 से ही स्टार्ट होगी, और बी के अंदर मैं 1 वाली वैल्यू सेट कर देता हूँ। सपोज आई विल डू समथिंग लाइक दिस कि इंट ए, इंट बी और इंट सी, ठीक है, और ये एन वाला वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिया, ओके, इस तरह सेमीकोलन, ओके, फाइन। तो अब अगर सपोज से मैं 0 और 1 प्रिंट कर देता हूँ और फिर उसके बाद में आगे की सीरीज का चेक करता हूँ, तब भी सिंपल है ना, बिकॉज 0 और 1 तो ये कंफर्म आने वाला है, उसके बाद में कितने हैं। सपोज अगर यूजर बोलता है 15 नंबर दिखा दो स्टार्टिंग के, तो उसमें से 0 और 1 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अब जो काइंड ऑफ जो अगले 13 नंबर जो है मुझे वो प्रिंट करने पड़ेंगे, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं स्टार्टिंग में ऐसे कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, पहले यूजर से वो नंबर ले लेते, चलो, एंटर रेंज ऑफ फिबो, ठीक है, ठीक है, और उसको हम लोग स्कैन कर लेंगे %d, %n वेरिएबल के अंदर, ठीक है, फाइन, ये स्कैन कर लिया। अच्छा, उसके बाद में आई विल से सिंपली डू दिस थिंग, अभी लॉजिक वाला पार्ट भी करना है हमको, बट आई विल से फिबो सीरीज, दिस थिंग, एंड नेक्स्ट पे मैं एक प्रिंट नेम ए और बी की वैल्यूज प्रिंट कर देता हूँ, चलो, /n %d, एक /t देता हूँ और फिर से एक %d डाल देता हूँ, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। तो ए और बी प्रिंट हो गए। अब मेरा एक्चुअल लॉजिक पार्ट अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाए, बिकॉज अभी बस स्क्रीन पे अगर मैं रन भी करता हूँ तो सिर्फ 0 और 1 ही दिखेगा, राइट। अब सपोज आई विल टेक अ फॉर लूप और अ वाइल लूप डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट। सपोज से मैं वाइल लूप से जाता हूँ, सपोज से वाइल जो भी n वेरिएबल था ना, ओके, तो मैं पहले ही करता हूँ n-2, ठीक है, फाइन, बिकॉज ऑलरेडी 2 नंबर में प्रिंट कर चुका है, n में अगर 15 था तो ऑलरेडी 2 में प्रिंट कर चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ n-2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलाते रहो, ठीक है। और एंड में मैं क्या करने वाला हूँ, बस n को माइनस करते जाऊँगा, एक से कम करते जाऊँगा, ठीक है, फाइन। अब a के अंदर मेरा फर्स्ट नंबर था, b में सेकंड नंबर था, राइट। अब जो c वाला वेरिएबल है, अब c वाला वेरिएबल जो थर्ड वाला है वो जो मुझे प्रिंट करना है, तो ऐसे a + b है ना, फाइन। तो और मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल सा प्रिंट, आई विल गिव अ /t, ठीक है, स्पेस /t %d, ठीक है, और इधर c की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, फाइन। अच्छा, अब ये थर्ड नंबर प्रिंट हो गया, बट अब मुझे क्या करना है कि वो जो c वाला वेरिएबल है उसको मुझे b की वैल्यू देनी, और जो b वाला था उसको a की वैल्यू देनी, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से a इज इक्वल टू b नाउ, है ना। तो जो b में जो वैल्यू थी वो a में डाल दो, और जो c की वैल्यू थी b इज इक्वल टू c, है ना। जो c की अभी जो करंट वैल्यू है वो b में डाल दो, राइट। तो अभी a वैल्यू अपडेट हुई, b वाली अपडेट हुई, अब काइंड ऑफ फिर से मैंने n को माइनस किया, ये लूप फिर से चलेगा, है ना, यस। तो अभी सपोज से मान लो अभी 0 और 1 था, है ना, तो अभी इसके अंदर 0 था, इसमें 1 था, अब b की वैल्यू जो थी 1 वो चली गई a के अंदर, अब c के अंदर उसका रिजल्ट था दैट इज ऑल्सो 1, वो भी चली गई b के अंदर। अब ये मैंने नंबर को 1 से कम किया, और जब मैं वापस से अगर प्रिंट करूँगा तो 1 + 1 होगा, अब वो 2 को प्रिंट करेगा। अब फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, जो 1 वैल्यू b में थी वो a में डाल दो, और जो 2 वैल्यू b में c में है वो b में डाल दो, और 1 + 2 करेगा दैट इज 3, उसको प्रिंट कर देगा, तो 2 + 3 5 उसको प्रिंट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, फाइन। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो लॉजिक वाला पार्ट और प्रिंटिंग वाला पार्ट एक साथ में ही हो रहा है ना, तो मर्ज कर दिया बेसिकली हमने दोनों सेक्शंस को, ठीक है। इतना ही कोड है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है कोई, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, फिबो वाइल, ठीक है, कंपाइलिंग इट 0 अर्निंग्स रन कर
ठीक है, एंटर द रेंज। सपोज से मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग के 16 नंबर्स दिखाता है, चलो चलो 10 दिखाता है, ठीक है, वो 10 हमारे पास है, राइट। फाइन, तो उसने अगर देखोगे 0 1 1 2 3 5 8 13 21 और 34, राइट। तो जो हमारा कैलकुलेशन था उसके हिसाब से दिखा रहा, ठीक है। अब इसकी जगह पे सपोज से फॉर की जगह पे अगर फॉर लूप से करना है आपको, फाइन, अच्छा अब ये चलेगा वैसे तो सबके लिए, ठीक है, फाइन। तो अगर इसकी जगह पे अगर फॉर लूप से करना है तो फॉर लूप के लिए मुझे एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, मे बी सपोज सेल्टिक आए, ठीक है। अब ये वाला लॉजिक इसको कमेंट आउट करता हूँ, पहला वाला लिटरली वो वाला ऊपर का सेक्शन वैसे ही रहेगा। अब मुझे काइंड ऑफ एक फॉर लूप लगाता हूँ, सपोज से फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n-2, ठीक है, n-2 की बिकॉज दो ऑलरेडी प्रिंट कर चुका हूँ रेंज में के, है ना, फाइन। और आई प्लस प्लस, अब इसके अंदर जो है वो काइंड ऑफ ये जो 3 लाइन का जो कोड था ये कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं, है ना, फाइन। अब इसको कंपाइल करता हूँ, शुड गेट 0 0 0 वार्निंग, इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। मे भी शायद से लेस देन इक्वल टू डालना पड़े, देखते हैं आउटपुट के ऊपर, सेम 10 वेरिएशन 10 का ही देता हूँ, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है इसको आज, डजंट वांट टू वर्क, आज लेबर डे है ना, लैपटॉप भी नहीं चल रहा आज, ठीक है। अगेन आई विल से 10, ठीक है, ये भी चल रहा है, ठीक है, सेम ही दिखा रहा है, फाइन, आया समझ में, फाइन। तो अभी वाइल लूप यूज़ करो या फॉर लूप यूज़ करो, अभी डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। अब मेरे पास देखो उसने क्या किया था, बस 10 बताया था, लास्ट के 10 डिजिट या फिर काइंड ऑफ स्टार्टिंग के 10 डिजिट, मैंने बस इतना ही बताया। अब इसके अंदर आपको बोलने में रेंज सुनाई नहीं दी होगी, है ना, बस स्टार्टिंग के 10 नंबर इतना ही बोला। बट इफ़ यू नोटिस लाइक 1 से लेके 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं आप लोग, है ना, फाइन। इनफैक्ट अगर 10 भी छोड़ दो, स्टार्टिंग के दो तो ऑलरेडी प्रिंट करते, तो 0 से लेके 8 तक जा रहे हैं आप लोग, तो 0 से लेके 8 तक जाने के लिए फॉर लूप लगा दिया मैंने, ठीक है, फाइन। अच्छा n-2 क्यों किया, बिकॉज दो ऑलरेडी प्रिंट कर चुका है ना, फाइन। यहाँ पे ऑलरेडी दो प्रिंट किए थे ना ऊपर, यहाँ पे these two ए और बी के अंदर वो दो वैल्यूज पहले प्रिंट होते थे। रेंज दे दे तो बीच वाले नहीं करोगे, अब आएगा ही नहीं ना, फिबोनाची सीरीज बिलोंग स्टार्ट ही 0 और 1 से होती है। तो यूज़र बोलता है अगर 100 नंबर्स तो आप 0 से लेके 100 तक वो पहले स्टार्टिंग के 100 नंबर्स प्रिंट करो। वैसे बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा, बिकॉज एज यू गो मोर लाइक हायर, अगर आप स्टार्टिंग के 20 भी करते हो फॉर एग्जाम्पल से, जस्ट रन दिस अगेन, हाँ फॉर लूप है तो ना क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोग्राम आउटपुट से यार है ना, या तो वाइल से करो या तो फॉर से करो, अच्छा ठीक, चल जा भाई। लिटरली उसको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के सपोज मैं बोलता हूँ 25 नंबर्स दे दो, 25, फाइन। तो अगर आप देखो कितना बड़ा नंबर जा रहा है ना, 46,000 के ऊपर कुछ जा रहा है, 25 नंबर 0। अगर आप स्टार्टिंग के 100 बोलते हो तो 3 5 डिजिट 6 डिजिट के ऊपर चल जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है वो नंबर, ठीक है, बना सकते हो। लॉजिक समझ में, लॉजिक सिंपल सी है, बट वो एक बार वो क्लिक होने तक की देरी है, एक बार वंस यू गेट इट लाइक अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है।